नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत प्रजापति। आज आपको भारतीय संविधान की समस्त प्रश्न उत्तर श्रृंखला के बारे में बताने जा रहा हूँ और भारतीय संविधान के जितने भी एमपीपीएससी व्यापम एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में और आने वाले हैं, संभवतः आने वाले हैं, उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो हम एक यूट्यूब चैनल एमपीजी के हब के माध्यम से आपको समस्त भारतीय संविधान के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको पहुँचाएंगे। तो आज हम अपनी श्रृंखला का पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं और चलते हैं उसके पास। अच्छा, आपने अब लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम एक सुविचार जरूर देते हैं और आज का सुविचार है, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी 1793 का चार्टर्ड एक्ट और ऑप्शन डी 1813 का चार्टर्ड एक्ट। इसका आंसर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आंसर क्या है? ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आंसर क्या है? ए है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या है देखो, इसके बारे में बताता हूँ। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इसके बाद अंग्रेजों ने बंगाल में अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया था और बंगाल का गवर्नर बनना स्टार्ट हो गया था। पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। अब देखिए, अब जब दूसरा गवर्नर बन के आता है कौन? वॉरेन हेस्टिंग। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर बनता है, जिसके शासनकाल में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसके तहत सन 1774 में, कब? 1774 में बंगाल के कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। कौन थे? एलिजा इम्पे। पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। तीन अन्य न्यायाधीश थे। कौन थे? चेम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड तीन अन्य न्यायाधीश थे। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। दरअसल क्या होता है, देखिए बता देता हूं आपको। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1935 और ऑप्शन डी स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत सन 1936 में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? दिल्ली में। बता देते हैं आपके इसकी पृष्ठभूमि क्या रही थी। देखो, 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो चुकी थी। कहाँ पर? 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। कहाँ पर? कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो चुकी थी। लेकिन 1859 में एक हाई कोर्ट अधिनियम आता है। कौन सा? हाई कोर्ट अधिनियम आता है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट को समाप्त करके हाई कोर्ट बनाए गए थे, मतलब उच्च न्यायालय बनाए गए थे और सुप्रीम कोर्ट को समाप्त कर दिया था। फिर भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। उसके तहत सन 1936 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। किसकी? संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। कहाँ पर? दिल्ली में। और वही संघीय न्यायालय आज भारत का सुप्रीम कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय विधान परिषद प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। मतलब जो भारतीय विधान परिषद थी वो प्रथम बार दो सदनी बनाई गई थी। जैसे विधान परिषद बता देता हूँ, दो सदनी, जैसे लोकसभा राज्यसभा। संसद अपनी दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। विधानमंडल है अपना विधानसभा और विधान परिषद। तो ठीक है, यहाँ विधानमंडल नहीं बोला जाता, विधान परिषद बोला जाता। तो भारतीय विधान परिषद द्विसदनी कब बनाई गई थी? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। कब बनाई गई थी? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। देखो, जब भारत शासन अधिनियम 1919 आता है, दरअसल क्या होता है, भारत शासन अधिनियम 1909 आया पार्लियामेंट्री सुधार, जिसमें
मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन पद्धति दी गई थी। और भारत शासन अधिनियम 1919 जो आया उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता था। और उसी के तहत भारतीय विधान परिषद द्विसदनी बनाई गई थी। चलिए चलते हैं दूर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय मतलब क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने, अब देखो जब भारत शासन अधिनियम 1919 आया तो पहली बार ऐसा अधिनियम आया जिसकी समीक्षा के लिए एक प्रावधान किया गया। क्या आया था कि भारत शासन अधिनियम 1919 भारतीय क्वेश्चन था, सॉरी, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया। उसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। बताता हूँ क्या है। भारत शासन अधिनियम 1919 आता है, उसकी समीक्षा करने के लिए सन 1927 में ब्रिटेन में साइमन कमीशन की स्थापना होती है और 1928 में भारत आता है। जब वो भारत आता है और समीक्षा करता है तो बहुत सारे दंगा फसाद होते हैं जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाने के बाद फिर क्या होता है कि द्वितीय गोल सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। सैंडर्स की हत्या करने के बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, तृतीय होता है और उनका जो अंतिम निष्कर्ष बनता है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। और आंसर है इसका अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। अब देखिए महासंघ बोले तो अब अंग्रेजों को पता चल गया कि अब हम ज़्यादा टिकने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने क्या किया था कि अब भारत में एक ऐसा महासंघ स्थापित किया जाए जिसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाए। तो चुनाव हुए थे जिसमें 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी और यह इसका आंसर है डी, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। दरअसल क्या होता है महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। अभी तक किसी भी मत पर महिला को वोट देने का अधिकार नहीं था, जिसे भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया गया था। महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कब घोषित किया गया था? देखिए बता देते हैं आपको, बंगाल का गवर्नर जनरल कब से बनने लगा, पहले तो गवर्नर बोला जाता था, कब से? 1757 के प्लासी के युद्ध से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो ये अपना क्वेश्चन क्या था, बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल कब घोषित किया गया? और इसका आंसर है चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। चार्टर अधिनियम 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया था। अब इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा फैक्ट क्या है। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और रॉबर्ट क्लाइव को, किसको? रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बोला गया था, बंगाल का गवर्नर घोषित कर दिया गया था। लेकिन बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया था। अब ये नियम चलता रहा और इसी को चार्टर अधिनियम 1833 के तहत संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया था। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बर्मा भारत से अलग हुआ था। बर्मा बोले तो म्यांमार, बर्मा भारत से अलग हुआ था। कब हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा म्यांमार भारत से अलग हुआ था। कौन? म्यांमार भारत से अलग हो गया था। देखिए कौन सा क्वेश्चन है कि बर्मा भारत से अलग हुआ, तो यहाँ सीधा सा फैक्ट है कि म्यांमार भारतीय संघ से कब अलग हुआ था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा म्यांमार से 1937 में, म्यांमार 1937 में भारत से अलग हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम बोला जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम बोला जाता है, किसको बोला जाता है?
भारत शासन अधिनियम 1919 को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि मोंटेग्यू कौन थे? भारत सचिव। और चेम्सफोर्ड कौन थे? वाइसराय। चेम्सफोर्ड कौन थे? वाइसराय। तो मोंटेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड थे वाइसराय, और उन्होंने अपने कुछ सुधार प्रस्तुत किए 1919 में। तो उसी को भारत शासन अधिनियम 1919 बोला जाता है और इसी को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम बोला जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919 को 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बोला जाता है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बोला जाता है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्यों बोला जाता है? कि मार्ले, क्योंकि मार्ले उस समय भारत सचिव थे और मिंटो वाइसराय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना मतलब द्वैत शासन बोले तो हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना कब की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। दो विषय बनाए गए थे। कौन कौन से? हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। आरक्षित विषय में भाई रेवेन्यू से संबंधित, टैक्स किससे लेना है, कहाँ लेना है, कितना लेना है, कितना टैक्स बढ़ाना है, कितना कम करना है, वो आरक्षित विषय में रखा गया था। और हस्तांतरित विषय में भाई युद्ध कहाँ हो रहा है। तो द्वैत शासन बोले तो जैसे कि भारतीयों को हक दिया गया था कि अपना अपना अधिकार अपना मत प्रस्तुत करें, थोड़ा बहुत अपनी शासन व्यवस्था में भी शामिल हो। तो वो जो कमज़ोर विषय थे वो किसको दे दिए गए थे? भारतीयों को। और जो मेन मतलब टैक्स कितना लेना है, कितना कहाँ से कितना लेना है, किसको देना है, वो किसने रखा था? आरक्षित विषय में अंग्रेजों ने अपने पास रखा था। तो प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना कब की गई थी? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधायिका में सांप्रदायिक निर्वाचन को और विस्तृत किया गया था। विधायिका में सांप्रदायिक निर्वाचन को और विस्तृत किया गया था। जैसे कि बता दें तो आंसर है इसका भारत शासन अधिनियम 1919। बता दूं आपको कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई थी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। लेकिन इसको क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विधायिका में सांप्रदायिक निर्वाचन को और विस्तृत किया गया था। मतलब मुस्लिमों को तो मिल ही चुका था, लेकिन अन्य अल्पसंख्यक थे। कौन? ईसाई थे, सिख थे, इनको क्या किया था कि और इनको भी एक अलग से निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई थी। और वो किसके तहत की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। तो इसीलिए विधायिका में सांप्रदायिक निर्वाचन को और विस्तृत किया गया। वो है आंसर इसका भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन से अधिनियम के तहत सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक आयोग का प्रावधान किया गया था? बताते चलते हैं। भारत शासन, आंसर है इसका भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक आयोग का प्रावधान किया गया। अब आयोग का प्रावधान तो कर दिया, लेकिन 1919 में आयोग बना नहीं था। ली कमीशन आया 1923-24 में। ली आयोग, कौन सा? ली आयोग। एक ली आयोग आया था 1923-24 में, 23-24 में जिसके तहत सन 1925 में एक ली कमीशन आया 1923-24 में, जिसके तहत भारत में अलग से एक सिविल सेवकों की भर्ती के लिए आयोग का प्रावधान किया गया था। उस कमीशन आया, उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, एक आयोग बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैत शासन का अंत किया गया था। देखो अभी हमने नेक्स्ट कुछ पिछला क्वेश्चन पढ़ा था कि प्रांतों में द्वैत शासन कब लागू किया था, लेकिन अभी क्वेश्चन अपने पास कौन सा आया है कि प्रांतों में द्वैत शासन का अंत किया गया था। कब किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। बताते चलते हैं आपको कि प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, लेकिन इसे समाप्त कर दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन स्थापित कर दिया था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में कुल कितने अनुच्छेद थे? अच्छा, आंसर है इसका
321। भारत शासन अधिनियम 1935 में 321 अनुच्छेद थे। बताते चलते हैं आपको कि भारत शासन अधिनियम 1935 अभी तक आए हुए अधिनियम में सबसे बड़ा अधिनियम था। कैसा था? सबसे बड़ा अधिनियम था, जिसमें 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां, 14 भाग थे। और बताते चलते हैं आपको कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम ही रहा था। भारत शासन अधिनियम 1935 में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत यही रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से अधिनियम के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया था? शक्तियां समझते हो? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन अनुसूची 7 में वर्णित की गई है। अभी वर्तमान भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में वर्णित की गई है। और कौन कौन सी शक्तियां? संघ शक्ति, राज्य शक्ति और समवर्ती सूची। ठीक है, कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। कौन से अधिनियम के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया है। ठीक है, और जो वर्तमान भारतीय संविधान में की भाग 7वीं अनुसूची में वर्णित है। कौन कौन से? संघ सूची, 100 विषय शामिल है। राज्य सूची, जिसमें समथिंग 62 विषय शामिल है। संघ में 100, 97 सॉरी 97 पहले थे, वर्तमान में 100 है। ठीक है, और राज्य सूची 62 विषय शामिल है। पहले 67 थे और अभी 62 है, वर्तमान में 62 है। ठीक है, दूसरी समवर्ती सूची जिसमें 52 विषय शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आंसर है इसका मॉरिस क्वाइटर। संघीय न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता था, मुख्य न्यायाधीश, और 6 अन्य न्यायाधीश होते थे। ठीक है, और जिसकी स्थापना कब हुई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत सन 1936 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते। ट्रिप्स मिशन भारत आया था। भाई आपको बता दूं, ट्रिप्स मिशन भारत आया 1942 में। दरअसल क्या होता है, 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध से सेकेंड वर्ल्ड वार चलता है। और जब भारतीय लोग सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेजों की तरफ से शामिल नहीं हुए थे, तो वहाँ के पीएम थे चर्चिल, और चर्चिल ने 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा था। कब? 1942 में। स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भारत भेजा, उसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना गया था। और उसने अपनी सिफारिशें दी कि भारतीय लोग अंग्रेजों की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाए, और आपका संविधान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन सरकार खुद बनवाएगी। ऐसा मतलब क्या बोला था? यह आश्वासन दिया था कि भारत को स्वतंत्र किया जाएगा, संविधान बनवाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था और उनको वापस कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। कैबिनेट मिशन कितने सदस्य था? कैबिनेट मिशन कितने सदस्य था? आंसर है इसका 3। कैबिनेट मिशन 3 सदस्य था। दरअसल क्या होता है, सन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है और ब्रिटेन में चुनाव होते हैं। तो लेबर पार्टी का पीएम बनता है क्लीमेंट एटली। लेबर पार्टी का पीएम बनता है कौन? क्लीमेंट एटली। उन्होंने अपनी कैबिनेट के कुछ मंत्रियों को भारत भेजा था। क्यों भेजा था? क्योंकि उनके ऊपर अन्य देशों का दबाव पड़ने लगा कि भारत को स्वतंत्र किया जाए। तो उन्होंने एक 3 सदस्यीय दल भारत भेजा, जो 3 सदस्य था, और उसे कैबिनेट मिशन इसलिए बोला गया था क्योंकि वो ब्रिटेन के कैबिनेट के सदस्य थे। और ये किसकी अध्यक्षता में आया था? पैथिक लॉरेंस। कौन था? पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में भारत आया था। 3 सदस्य था, पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में भारत आया था। 2 अन्य सदस्य थे, एक तो स्टैफोर्ड क्रिप्स था, दूसरा एबी अलेक्जेंडर और तीसरा था स्टैफोर्ड क्रिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलती है।
भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। क्या होता है देखो, 22 जुलाई 1947। तो भारत आजाद कब होता है? 15 अगस्त 1947 को। दरअसल क्या होता है, ब्रिटेन की संसद में एक स्वतंत्रता अधिनियम पारित होता है और जो 18 जुलाई को उसे ब्रिटेन की सभा पारित करके भारत भेज देती है और भारत में इसे 22 जुलाई को घोषित किया जाता है और उसी दिन भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपना लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। मतलब समझ रहे हो, क्वेश्चन है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान निर्माण किया जाएगा, ये किसने प्रस्ताव किया था? तो आंसर है इसका कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आता है। कब? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आता है, जिसने एक प्रस्ताव रखा और उसका प्रस्ताव था कि भारत का संविधान एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। और कैबिनेट मिशन कितने सदस्य था? 3 सदस्य। मैंने बताया किसकी अध्यक्षता में आया था? पैट्रिक लॉरेंस की अध्यक्षता में। कितने सदस्य? 3 सदस्य। कौन कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रप्स और एबी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। क्रप्स मिशन 1942 के द्वारा, कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा, स्वराज पार्टी की मांग पर, और इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने नेक्स्ट पिछला क्वेश्चन के भारतीय संविधान मतलब संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा, यह प्रस्ताव किसने रखा? तो वो किसने रखा था? कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान का निर्माण कितने व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि चुना गया था? मतलब कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान सभा का निर्माण कितने व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा का निर्माण किया गया और उसमें एक सदस्य को कितने व्यक्तियों पर चुना गया था? तो आंसर है इसका प्रत्येक 10 लाख व्यक्ति पर एक सदस्य को चुना गया था। तो इस तरह विधायक विधानसभाओं से चुनाव हुए और प्रत्येक विधान परिषदों में चुनाव हुए और प्रत्येक 10 लाख व्यक्ति पर एक व्यक्ति को चुना गया, एक सदस्य को चुना गया और टोटल 389 सदस्यीय संविधान सभा का निर्माण हुआ था। कितना? 389 सदस्यीय संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत।